The question is, we have to find out the domain as well as range of the given function, which is square root of x plus 4 minus 3 divided by x minus 5. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर माइनस थ्री एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फाइव। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि आप फंक्शन के डोमेन को निकालने जा रहे हैं और डोमेन का मतलब होता है कि आपको एक्स की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज क्लेम करनी है जहां पे ये फंक्शन आउटपुट जनरेट करेगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए इस फंक्शन के डिनोमिनेटर को। अगर आप डिनोमिनेटर को चेक करें तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक्स की प्लेस पे 5 सबमिट करूं तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपकी जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे अगर ये डाटा जीरो में कन्वर्ट हो गया तो ये फॉर्मेट बनेगा 1/0, विच इज बेसिकली द नॉट डिफाइंड फॉर्मेट। तो सबसे पहले हमें बोलना चाहिए कि वी कैन टेक एक्स इज इक्वल टू 5। तो इसके डोमेन में कम से कम 5 तो नहीं आएगा। इसके बाद और भी रेस्ट्रिक्शन हमें चेक करनी पड़ेगी। फिर सेकंड पॉइंट आपको चेक करना चाहिए कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वांटिटी दे रखी है, दैट इज एक्स प्लस फोर। अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो वो क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। मींस आपको लिखना पड़ेगा दैट इज एक्स प्लस फोर इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। इनकेस अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस फोर। और इनकेस अगर आप सॉल्यूशन सेट पे कमेंट करें तो आपको सॉल्यूशन लिखना चाहिए x बिलोंग्स टू दैट इज माइनस फोर टू इंफिनिटी क्लोज ओपन इंटरवल अदर देन 5 के। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि इस फंक्शन के डोमेन में हम लोग 5 को यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें रिक्वायर्ड है। आपको फंक्शन का डोमेन भी निकालना है और फंक्शन का रेंज भी निकालना है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि डोमेन का आइडिया तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि फंक्शन की रेंज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मैं फंक्शन के डाटा को एक बार फिर से नोट कर ले रहा हूं। और फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर माइनस थ्री, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फाइव। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे अब इस फंक्शन की रेंज पे काम करना है, तो चलिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं। अगले स्टेप में मैं एफ एक्स को अभी वाई से रिप्रेजेंट कर देता हूं और मुझे वाई की पॉसिबल वैल्यूज पता करनी है। हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं एक्स प्लस फोर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर माइनस थ्री। और डिनोमिनेटर में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। हम लोग इसे लिखने जा रहे हैं एक्स प्लस फोर माइनस फाइव। तो बेसिकली मैंने डिनोमिनेटर में प्लस फोर किया है और माइनस फोर किया है, जिससे ये डाटा बैलेंस रहे। अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर माइनस थ्री, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर माइनस थ्री। और डिनोमिनेटर को आप लिख पाएंगे दैट इज एक्स प्लस फोर माइनस नाइन के। अब आप देख सकते हैं कि आप चाहें तो डिनोमिनेटर को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। आप इसे लिख पाएंगे y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर माइनस थ्री, ये आपका फर्स्ट टर्म है। और सेकेंड टर्म को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस थ्री के। आप देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म डायरेक्टली आपका कैंसल हो जा रहा है। जैसे आप इसे कैंसिल करेंगे तो जो डाटा आपके पास लेफ्ट आउट है वो डाटा है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस थ्री के। और मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि अगर आप किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक्स प्लस फोर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगी। जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो या तो ये डाटा जीरो रहेगा या जीरो से ज्यादा रहेगा। इनकेस अगर मैं इसमें थ्री ऐड कर देता हूं तो एक्स प्लस फोर का स्क्वायर रूट प्लस थ्री, ये डाटा आपका थ्री या थ्री से ज्यादा होगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस क्वांटिटी का रेसिप्रोकल लेना है। अगर मैं इस क्वांटिटी का रेसिप्रोकल लूंगा, और हाँ मे बी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मोटिव है ये एक्सप्रेशन की रेंज क्लेम करना। तो अभी मैं रूट ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस थ्री की रेंज पता कर चुका हूं और मुझे इसके रेसिप्रोकल की रेंज पता करनी है। तो बेसिकली हम लोग लिख पाएंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस थ्री, ये जो क्वांटिटी है ये जीरो से ज्यादा होगी, बट दिस इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन थ्री पर।
आपको याद आना चाहिए कि आपके डोमेन में 5 नहीं था। ये पॉइंट इसमें काम का है। अगर आपके डोमेन में 5 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में जब मैं 5 सबमिट करूंगा और वहां से जो आउटपुट आ रहा होगा वो बेसिकली कभी आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने इनपुट में 5 सबमिट नहीं किया है, मतलब डोमेन में आपका 5 नहीं है। एक बार देख लेते हैं कि अगर मैं एक्स की जगह 5 यहाँ पे प्लेस करता हूं तो ये टर्म क्या जनरेट हो रहा है। अगर हम लोग एक्स की जगह 5 यहाँ पे सबमिट करेंगे, मान के चलो ये एक्सप्रेशन मेरे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√(x+4 + 3), ठीक है। और मैंने यहाँ पे x की जगह 5 सबमिट किया। अगर मैं x की जगह 5 सबमिट करूंगा तो ये टर्म कन्वर्ट होता है 1/6 में। पर जैसा कि आप जानते हैं कि डोमेन में 5 नहीं है, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 5। अगर x आपका 5 नहीं है तो y इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1/6। इसका मीनिंग ये हुआ कि 0 और 1/3 के ओपन क्लोज इंटरवल से आपको 1/6 को हटाना पड़ेगा। फाइनली, अब अगर आप इस फंक्शन की रेंज क्लेम करें तो फंक्शन की रेंज होगी y बिलोंग्स टू, दैट इज 0 to 1/6 ओपन इंटरवल यूनियन 1/6 to 1/3 का ओपन क्लोज इंटरवल, एंड दिस इज द रेंज फॉर द गिवन फंक्शन।